दोस्तों, अक्सर हमारे माइंड में आता है कि हम इतने स्पिरिचुअल बुक्स या इंफॉर्मेशन गेन करके क्या कर लेंगे। फाइनली हमें रहना तो इसी संसार में है। हमें ऐसे ही लोगों से इंटरेक्ट करना है जिनको स्पिरिचुअल बातों से कोई मतलब नहीं है, और हमें धंधे में या जॉब में या फिर इंटरेक्शन में चीटिंग करनी ही है। तो ये स्पिरिचुअल बुक्स में हमें जो डुअलिटी लगती है या कन्फ्यूजन लगता है, हम उसको क्यों रीड करें। तो आई जस्ट वांट टू शेयर, मैं एक कहानी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये डाउट कभी मुझे भी लगता था, लेकिन जब मैंने इसको प्रैक्टिस में लाना शुरू किया तो मुझे बहुत डिफरेंस खुद के जीवन में लगा। तो एक छोटा बच्चा था जो अपने दादाजी को रोज़ रामायण, भगवत गीता ऐसे किताबें पढ़ते हुए देखता था, और वो दादाजी को कहता था, दादाजी आप रोज़ पढ़ते हो, लेकिन इसको पढ़ने से क्या हो जाता है, आप में क्या फ़र्क आ गया इन किताबों को पढ़ के, मुझे भी बताइए। क्या इतना आप क्यों पढ़ते रहते हो इन किताबों को, बल्कि आप मेरे साथ बाहर चलिए, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। तो दादाजी ने कहा ठीक है, चलो तुम्हारे साथ बाहर भी चलता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ। फिर भी जो समय उन्हें मिलता था वो स्पिरिचुअल रीडिंग करते थे। फिर बच्चा ये सवाल उनसे पूछता है, तो दादाजी ने कहा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। वो उन्हें एक गंदा कपड़े का थैला देते हैं बच्चे के हाथ में, और कहते हैं कि पास में जो तालाब है वहाँ से इसमें पानी भर के ले आ। बच्चा बहुत उत्सुक होके जाता है तालाब के पास और उसमें पानी भर लेता है, लेकिन घर आने तक थैला क्योंकि कपड़े का था, उसमें से पानी पूरा बह जाता है और घर तक पानी नहीं पहुंचता। तो दादाजी से कहते हैं तुम्हें और प्रयास करना चाहिए, जाओ फिर से कोशिश करो। बच्चा फिर से जाता है, और ऐसा 2-3 बार करने के बाद बच्चा हताश हो जाता है। वो कहता है दादाजी इसमें पानी नहीं आ सकता, ये कपड़े का है, आप मुझे बार बार क्यों भेज रहे हो। तो दादाजी कहते हैं अच्छा ठीक है मत जाओ, लेकिन आप कपड़े की थैली को ज़रा अंदर से देखो कैसा दिख रहा है। तो बच्चा दिखता है और बोलता है हाँ साफ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो दादाजी कहते हैं जब मैंने तुम्हें दिया था तब कैसे था ये कपड़ा अंदर से। तो बच्चा कहता है हाँ उस वक्त थोड़ा गंदा था। तो दादाजी कहते हैं यही फ़र्क हम में आता है। बाहर से हम शायद वैसे ही दिखते हो जैसे हम पहले थे, लेकिन जब हम आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनके बारे में उनसे प्रवचन सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हम में एक मंथन होता है, आत्म मंथन होता है, और उससे हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में और हमारे व्यवहार में बदलाव आने लगता है, चाहे हम उसे ध्यान दें या नहीं दे। ये बात सुन के बच्चे को समझ में आ जाता है कि दिस इज़ समथिंग जो हमें रेगुलर करे तो वो हमारी अंदरूनी क्लीनिंग का हिस्सा है। और अगर आपको भी वो एहसास, वो अनुभव करना है, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि रोज़ाना कम से कम 10 से 15 मिनट 1 महीने तक कोई भी स्पिरिचुअल किताब, चाहे तो किसी संत आत्मा के बारे में पढ़ना, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, भगवत गीता हो, कोई भी आध्यात्मिक किताब को पढ़ना शुरू कीजिए, रेगुलरली पढ़िए, और फिर देखिए आप में क्या बदलाव आता है। हम नेक्स्ट स्पिरिचुअल स्टोरी के साथ जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।